हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टेट सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर में, है ना, कार्बन यौगिक का जो नामकरण है उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर या इसका नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। है, नोमेनक्लेचर कहते हैं इंग्लिश में नामकरण को। ठीक है। तो क्या है कि पहले जो है कार्बनिक यौगिकों को उनके लोकप्रिय सामान्य नामों से जाना जाता था, या जहां पर जो उत्पन्न हुआ उसी के नाम से कोई एक नाम रख दिया, तो जगह बदलते के साथ उसका नाम वगैरह भी बदल जाता था। इन यौगिकों के स्रोतों से उत्पन्न होते थे। जैसे जैसे इन यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, तो यौगिकों की संरचना और नाम को साथ संबंधित करना मुश्किल हो गया, उसको कोरिलेट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या हो गया, इससे यौगिकों के नामकरण का जो है, एक सामान्य नामकरण का जो पूरे विश्व में जो है यूनिवर्सल है, एक ही नाम से जाना जाए, ऐसा इसका महसूस हुआ। तब क्या, तब 1892 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट के द्वारा जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक बैठक किया गया, और इसके बाद एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका इसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है IUPAC। ये संगठन का नाम रखा गया, और इसी के द्वारा नामों का जो रासायनिक यौगिक है उसका नाम जो है दिया जाता है। इसीलिए उस यौगिक का नाम जो है उसको कहा जाता है, रासायनिक नाम को IUPAC नेम या यूपीए नेम कहते हैं, क्योंकि ये संस्था देती है इस नाम को, इसलिए व्यवस्थित नामों को IUPAC नाम कहा जाता है। IUPAC नामकरण के लिए हमें कार्बन कंकाल यानी कार्बन स्केलेटन, कार्बन का जो मूल श्रृंखला है ना, उसके शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। पहला रूल यही है इसका, समझ लीजिए। नोमेनक्लेचर का, कार्बन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है उसका पहला रूल यही है कि उसका जो है कार्बन स्केलेटन का पूरा जो है हमको शब्द का मूल पता होना चाहिए। और यहाँ पर उसका स्केलेटन का जो मूल शब्द है यहाँ पर दिया हुआ, जो आपको पिछले क्लास में भी आपको बताए हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, और वर्ड रूट क्या होगा। जैसे 1 है तो मीथ होगा, 2 है तो ईथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा। ये इस तरह से पिछला क्लास में भी आपको बताए थे, है ना, अल्केन वाले क्लास में, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं उसमें। जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। अब इसका नामकरण जो है नियम इस प्रकार है। तो पहला नियम तो यही है कि मूल रूट आप जान लीजिए। दूसरा कहता है ब्यूटेन तक समान या नाम ऊपर तालिका में सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें IUPAC द्वारा अपनाया गया। ब्यूटेन से अधिक सीधी श्रृंखला वाले अल्केन्स के लिए हमें कार्बन कंकाल के शब्द, मूल शब्द का बारे में पता होना चाहिए, जिसमें C1 को मीथ कहते हैं, C2 को ईथ कहते हैं, C3 को प्रोप कहते हैं, और C4 को तो ब्यूट कहते हैं। ये आपको पता ही है। अब यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है कि जो शाखा श्रृंखला अल्केन्स के लिए है उसमें कार्बन परमाणुओं के सबसे लंबी निरंतर श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुना जाता है। मतलब अगर कोई कार्बन का श्रृंखला है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला है उसी को जो उसको मूल श्रृंखला माना जाएगा। जैसे यहाँ 1 to 6 है, और यहाँ पर अगर गिनती करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर ये 4, ये 5 भी हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर ये 5 ही कार्बन है, इसीलिए ये वाला 6 वाला श्रृंखला को जो है मूल श्रृंखला माना जाएगा। मतलब इसका नेमिंग जब करेंगे तो उसमें जो है हेक्सेन वर्ड जो है इस्तेमाल होगा, ये पेंटेन नहीं होगा। अगर यहीं पर ये जो है और यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता, है ना, 7 कार्बन तक, तो फिर ये 7 नंबर वाला मतलब हेप्टेन वाला श्रृंखला मूल श्रृंखला होता, ये हेक्सेन वाला नहीं होता। समझ गया। मतलब जो सबसे लंबी और निरंतर श्रृंखला होगी उसी को हम लोग को क्या करना है, चुनना है, और वो हाइड्रोकार्बन को मूल नाम देगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर है सबसे लंबी श्रृंखला, इसमें क्या है, 6 कार्बन है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक तो अभी यही जान लीजिए कि 6 तक होगा, इसलिए इसका यौगिक का नाम हेक्सेन से व्युत्पन्न होगा, मैंने हेक्सेन से ही नाम इसका रखा जाएगा। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है। फिर प्रतिस्थापी अल्काइल समूहों की पहचान की जाएगी। जब हाइड्रोजन को स्थापित, मूल श्रृंखला से हाइड्रोजन को स्थापित करके जो अल्काइल समूह आएगा, अब अल्काइल समूह के बारे में आपको जो है फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो में बताएं, वो आप देख लीजिए, उन्हें नाम दिया जाएगा। तो अल्काइल समूहों का नाम अल्केन के इन में प्रत्यय सफिक्स को जोड़ा जाएगा वाइल, और उसको प्रतिस्थापित करके रखा गया है। जैसे मीथेन से मिथाइल बनेगा, इथेन से इथाइल बनेगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा। ठीक है। इस प्रकार प्राप्त अल्काइल समूहों के नामों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। और फिर जो है इस यौगिक में जो है, जो ऊपर का श्रृंखला उसमें प्रतिस्थापित अल्काइल समूह को नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हेक्सेन है, और यहाँ पर जो प्रतिस्थापी ग्रुप है जिसमें ये क्या जुड़ा हुआ है, CH2CH3, तो यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये इथेन का है तो ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम भी हो गया, पता चल गया इथाइल है, और ये हेक्सेन का श्रृंखला है। दो बात पता चल गया। अब तीसरा बात देखिए कैसा करना है। मुख्य श्रृंखला पर प्रतिस्थापी जो है, देखिए यहाँ पर मुख्य श्रृंखला पर प्रतिस्थापी अल्काइल समूह का स्थान कार्बन श्रृंखला के उस छोर से इसकी संख्या की गणना करके निर्दिष्ट किया जाता है जो इसे सबसे कम संभव संख्या देता है। मतलब इसका जो गणना जो है, ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती की है ना। तो इसी छोर से राइट साइड से क्यों किए, इधर से क्यों नहीं किए, इधर से 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं किए, इसमें तो 6 कार्बन आ रहा है। तो ऐसा इसलिए, जो अल्काइल ग्रुप है, प्रतिस्थापी अल्काइल ग्रुप है, उसको जो है गिनती में सबसे लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से गिनती कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 नंबर में ये आ रहा है, तो 4 नंबर हो गया बड़ा। जबकि राइट साइड से कर रहे थे, ये 3 नंबर में ही आ रहा है। तो यहाँ लोवेस्ट नंबर आना चाहिए इसका काउंटिंग में, प्रतिस्थापी अल्काइल ग्रुप का। ये आपको याद रखना है, इसे सबसे कम संभव संख्या देना है। यदि हम अंत से गिनती करें, जैसे कि बिंदु संख्या 2 में दिखाया गया, तो हमें देखते हैं कि एथिल समूह मुख्य श्रृंखला के तीसरे कार्बन में आएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर इधर लेफ्ट साइड से करेंगे तो 4 में आ जाएगा। इसलिए उपरोक्त एल्केन का यूआईपीसी नेम 3 इथाइल हेक्सेन होगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर वाले का, सॉरी, ऊपर वाला जो था उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल हेक्सेन हो जाएगा यहाँ पर। 1 2 3, ये 3 है तो 3 नंबर में है, तो 3 में क्या है, इथाइल है, तो 3 इथाइल, उसके बाद हेक्सेन। ये नाम जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। 3 इथाइल हेक्सेन लिखा जाएगा। अब जब नंबर और अल्काइल ग्रुप का बात आएगा, तो उसको नंबर और अल्काइल ग्रुप के बीच में ये डैश लिखा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर लगातार होगा तो 2 नंबर के बीच में कॉमा देके लिखा जाएगा, अभी आगे उसको भी बताइए। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये 5वां नंबर में जो पॉइंट है, इसको हम लोग देख लीजिए। ये वाला उम्मीद है अल्काइल ग्रुप का जो लोवेस्ट नंबर वाला जो सिस्टम है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अभी तक में देखिए क्या क्या करना है। सबसे लंबा सीरीज ढूंढना है कार्बन का। उसके बाद जहां पर जो प्रतिस्थापी अल्काइल ग्रुप आ रहा है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। आज जो अर्थ प्रतिस्थापी अल्काइल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप है वो अगर आया है, तो उसको सबसे लोवेस्ट नंबर, सबसे नजदीकी नंबर तरफ से काउंट करना है, सबसे कम नंबर देना है। अब देखिए, जब कार्बन श्रृंखला पर एक से अधिक प्रतिस्थापन मौजूद होते हैं तो उन्हें वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। मतलब यहाँ पर 2 प्रतिस्थापन है, एक यहाँ पर है, सॉरी, ये जो है ना CH3, ये CH3 यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 7 हो जाएगा। चलिए, तब यहाँ पर एक देखिए, एक प्रतिस्थापी जो है ग्रुप, जो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है, और इधर है इथाइल। तभी वर्णानुक्रम में चलेगा। अब मिथाइल और इथाइल में फर्स्ट लेटर जो है, अल्फाबेट में ई पहले आता है कि एम पहले आता है, तो पहले ई आता है, तो पहले ई लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 3 इथाइल, 3 मिथाइल और हेक्सेन लिखा जाएगा। यहाँ पर 6 ही कार्बन है श्रृंखला। क्लियर है ये भी। चलिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। चलिए, समान प्रतिस्थापनों को उपसर्गों, प्रीफिक्स, डाई, ट्राई या टेट्रा आदि द्वारा दर्शाया जाता है। विकल्पों को वर्णमाला क्रम व्यवस्थित करते समय उपसर्गों डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए, कभी कभी श्रृंखला में क्या होता है कि एक ही प्रतिस्थापी अल्काइल जो है, सब्स्टिट्यूएंट जो है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट जो है एक ही जगह दो आ जाता है। जैसे यहाँ पर जो है 2 कार्बन में जो है 1 2 3 4, 2 कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप जो आ गया है, इसको कैसे लिखेंगे। तब यहाँ पर जो है डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए। तो 2 2 देखिए, कॉमा यहाँ पर बताया 2 2 नंबर साथ में आएगा तो कॉमा लगेगा, और उसके बाद ये डैश, और इसी को क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, और उसके बाद 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक बार बता दे रहे हैं कि इसका गिनती जो है ना, इस तरफ से नहीं करेंगे श्रृंखला का 1 2 3 4, लेकिन 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन लिखिएगा तो लगेगा कि सही लिख रहे हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो प्रतिस्थापी अल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल है, इसको सबसे लोवेस्ट नंबर हमको आपको देना है गिनती में, कार्बन श्रृंखला में।
ठीक है। अब नेक्स्ट नियम है, ये इंपोर्टेंट है, यदि कोई कार्यात्मक समूह मौजूद है तो इसे यौगिक के नाम पर उपसर्ग या प्रत्यय के साथ जो दर्शाया जाएगा। अगर कोई कार्यात्मक समूह है, मान के चलिए इसी में CH3 CH2 CH3, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर OH ग्रुप आ गया अल्कोहल का, तो गिनती तो हमको यहीं से करना है, इसी तरफ से 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है। एक मिनट, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल हो जाएगा। 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन है और अल्कोहल ग्रुप है तो ब्यूटेन के लास्ट में ऑल जुड़ जाएगा, आपको बताना है अल्कोहल वाले में। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यदि कार्यात्मक समूह का नाम सफिक्स में मैंने बाद में जोड़ दिया जाना है, तो कार्यात्मक समूह का प्रत्यय स्वर A E I O U से शुरू होता है, तो कार्बन से लिखा का नाम हटाकर संशोधित किया जाता है, यह अंतिम ई और उचित प्रत्यय जोड़ना है ना। जैसे प्रोपेन है कीटोन के लिए तो प्रोपे नॉन होगा, कीटोन समूह के लिए। जो अभी आपको बताएं यहाँ पर इथानॉल है तो ब्यूटानॉल हो गया। यही अगर कीटोन ग्रुप होता तो ब्यूटानॉन हो जाता, अगर अल्डिहाइड ग्रुप होता तो ब्यूटानल हो जाता, ठीक है। और अगर एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो ब्यूटानोइक एसिड हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यदि कार्बन श्रृंखला असंतृप्त है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है, तो कार्बन श्रृंखला के नाम में अंतिम में इन या आइन, यही इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। अल्कीन के लिए इन, अल्काइन के लिए आइन, दोबारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। एन को जो है प्रतिस्थापित किया जाएगा। उदाहरण के लिए दोहरे बंधन वाली 3 कार्बन श्रृंखला को प्रोपेन कहा जाएगा, प्रोपेन ने प्रोपीन कहा जाएगा, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, प्रोपीन। और ट्रिपल बंधन वाले को प्रोपाइन कहा जाएगा, ठीक है। दोनों का प्रोपेन प्रोपेन यहाँ पर हिंदी में टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, प्रोपाइन, इसको प्रोपाइन, यहाँ पर प्रोपीन, ठीक है। तो ये जो है मोटा मोटी कुछ जो है इसका रूल था जिसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बता दें डबल बॉन्ड वाला अगर आ गया, अब कभी कभी क्या होगा, चलिए 6 कार्बन ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है डबल बॉन्ड ले लिए, चलिए यहाँ पर एक CH3 ले लिए, यहाँ पर एक CHO ग्रुप लेते हैं, अल्कोहल वाला देख लिए, अल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं। अब बाकी HH है, यहाँ पर CH3 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर गिनती तो इधर से ही होगा, 100%, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 मिथाइल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 अल होगा, 3 अल ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर 6 है तो हेक्सीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेमिंग इसका हम लोग कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख सकते हैं, और जो मुख्य श्रृंखला है, चूंकि डबल बॉन्ड का श्रृंखला है तो ये जो है अल्कीन ग्रुप का है तो ये हेक्सीन कहलाएगा, 6 है तो हेक्सीन। अल्केन रहता तो हेक्सेन कहलाता है, अल्कीन है तो हेक्सीन। और अगर यही जो है अल्काइन ग्रुप होता तो फिर हेक्साइन कहलाता, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है नोमेनक्लेचर या नेमिंग करना है। अगर कभी इस तरह का श्रृंखला में नेमिंग करने के लिए आएगा तो आपको 3 बात को ध्यान देना इंपॉर्टेंट, वो आपको कि सबसे लंबा श्रृंखला ढूंढना है, जो सब्सिट्यूएंट बीच में कार्बन श्रृंखला से ब्रांच जो इसको निकला है वो उसको अल्काइल ग्रुप को पहचानना है, और फिर उसके हिसाब से फिर आपको जो है नेमिंग करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर वाला जो है ये आपको जो है समझ में आ गया होगा, और आप आगे जो है अच्छे से जो है कार्बन कंपाउंड जो है उसका जो है नेमिंग कर पाइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।